हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज हम क्या करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक है, तो इनके जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सारे को मैं आज देखने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं कार्य को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि सोनार संक्षिप्तीकरण है। तो देखिए, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये बिहार दरोगा और बिहार SSC एंड BPSC तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड आपके UPSC तक के भी क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये मेन रूप से बिहार दरोगा और BPSC का मेन रूप से इसमें मैं PYQ करा रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो ये सोनार संक्षिप्तीकरण है, मतलब सोनार का नाम क्या होता है। तो देखिए, इसका जो मैं डायरेक्ट नाम बताते चल रहा हूँ, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का मतलब ऐसे होगा आपको, सोनार। सोनार तो इस टाइप से यही होता है। तो चलिए, इसका अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा। चलिए, एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका कि किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया। मतलब किस संगठन ने, ऐसा कौन सा संगठन है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब HAL, यही फुल फॉर्म होता है इसका, क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इस टाइप से इसरो के लिए किसने किया है, क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है कि क्रायोजेनिक ये जो क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है क्या होता है। तो देखिए दोस्त, क्रायोजेनिक क्या होता है कि ये है, मतलब जब जहाँ पर भी ये मारेगा, यानी ऐसा मिसाइल होता है, ऐसा टैंक होता है, जब ये किसी को भी मारेगा तो इसकी जो मारने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मारने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और अगर दूसरा इसकी बात करें तो क्रायोजेनिक प्रणोदक की, तो सबसे पहले मारने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मैं इसके दूसरे कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसका जो दूसरा, हाँ, तो पहला क्या था कि ये ज़्यादातर इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत होती है। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो होता है, अगर ये जाता है, मान के चलिए इसको हम भेजें कहीं मारने के लिए, तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मारेगा। और दूसरा इसकी क्या होती है कि लो रडार, मतलब जो रडार सिस्टम होता है उसमें ये नहीं आता है। मान के चलिए रडार पे देख लेगा तो इस पर भी हिट कर देगा ना। तो क्रायोजेनिक जो इंजन होता है वो रडार में नहीं आता और बहुत ज़्यादा भेदन क्षमता होती है, हाई इम्पैक्ट स्ट्राइक होता है इनका, ठीक। तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो चलिए अगला, तो इसका C था। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि ये सब क्या क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये कि ये GSLV मार्क 3 उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि पेलोड क्षमता में सुधार करेगा, जो ये टैंक है। तो इस टाइप से चलिए, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित कराने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। मतलब छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित, मतलब जब लॉन्च करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉन्च करने वाला दूसरा देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है, तमिलनाडु में, आपके तमिलनाडु में। चलिए ठीक है। तो इसी टाइप के आपके बिहार दरोगा BPSC सब में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर भी यही आपके जो डिटेल्स हैं वो पढ़ लीजिएगा। चलिए, आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। देखिए, पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। अब देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा। देखिए, हाइपरसोनिक भी पूछ सकते हैं कि हाइपरसोनिक क्या होता है, तो इस टाइप से पढ़िए। हाइपरसोनिक क्या होता है कि मान के चलिए जो ध्वनि की चाल होती है वो कितना होती है, ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक। जब ध्वनि की चाल से 5 गुना स्पीड से चलने लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल। चलिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि किस देश ने हाल ही में पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, मतलब फिर से उसको टेस्ट किया है। तो वो आपका हो जाएगा रूस। देखिए, यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। ये आपके जो नंबर अलग आ रहे हैं ये आपके बिहार दरोगा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक, PYQ हैं, उसी को मैं लिया हूँ। अब देख लीजिए, तो यही रूस किया है। ओके, चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। मतलब निसार इसरो, निसार है इसरो आपका इंडिया का
जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो है, और यहाँ पर किसका एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो किसका हो जाएगा, आपकी जो नासा है। नासा कहाँ की एजेंसी है, तो नासा अमेरिका की एजेंसी है। निसार, इसरो तथा नासा की संयुक्त अर्थ ऑर्बिटरी परियोजना है। ओके, अर्थ ऑर्बिटरी परियोजना है। ठीक, चलिए याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि नासा जो है ये कहाँ का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है PYQ का, कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है कि K. शिवन थे, और प्रधानमंत्री जो आपके हैं वो इससे मिले भी थे। तो K. शिवन उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। चंद्रयान 2 वास्तव में चंद्रयान 1 की ही अगली कड़ी है। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय K. शिवन, यानी इसका पूरा नाम देख लीजिए, कैलाश वादिवु शिवन इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में S. सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष। तो वर्तमान में कौन है, S. सोमनाथ। पहले कौन थे, K. शिवन। वर्तमान में कौन है, S. सोमनाथ। अगर कुछ नहीं पढ़ते हैं, PYQ करते हैं, तो भी मैं आपको नंबर ला दूंगा साइंस एंड टेक में। अगला क्वेश्चन है आपका, कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा, तो इसका ऑप्शन है 2020 में, क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन था, इसी रीज़न से। अब यहाँ पर आपके डिटेल्स दिए गए हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, आपके अगले क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। क्वेश्चन समझे, मतलब कि एंटी टैंक मतलब क्या होता है, कि आप पे ऊपर कोई हमला किया, आपने भी इधर से हमला कर दिया, तो ये जो आपने इधर हमला किया इस पर, तो ये क्या हो गया, एंटी टैंक। ठीक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये नाग है, मिसाइल का नाम क्या है, नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। कौन सा संस्करण है, तो वो हेलिना है। अब यहाँ पर थोड़ा इसका डिटेल्स देख देते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण को हेलिना नाम दिया गया, मतलब जो हेलीकॉप्टर से हमने संस्करण किया तो उसको हम क्या नाम दिया, हेलिना, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। प्रक्षेपित मतलब उड़ान, प्रक्षेपण मतलब उड़ान किया जा सकता है। तो आप ऐसे थोड़ी ना उड़ान लिख दीजिएगा, तो इस टाइप से ये आंसर है। चलिए, इसका क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र-3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। चक्र-3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। तो इनका देखिए, सबसे पहले USA, इजराइल, और फिर अगला जो है इसके ऑप्शंस यहाँ हैं, यहाँ चीन एंड रूस। तो इनके जो आंसर हैं वो कौन है, D, रूस। रूस के साथ भारत ने चक्र-3 यानी अकुला क्लास आक्रामक पनडुब्बी जो आणविक क्षमता से युक्त है प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D। चलिए, अगले क्वेश्चंस आपके सामने। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। स्मार्ट प्रोजेक्ट देख लीजिए, स्मार्ट प्रोजेक्ट किस में, कृषि क्षेत्र में किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये आपके हो जाएंगे कौन, महाराष्ट्र। कौन हो जाएंगे आपके, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य द्वारा विश्व बैंक की सहायता से, मतलब जो वर्ल्ड बैंक है वो जो आपको रुपया देता है, सहायता करता है, कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दी है। चलिए, दूसरा ऑप्शन है ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। ओके, इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो गगनयान जो मानव मिशन है ये अंतरिक्ष है, वहाँ उसमें गगनयान में कौन जाएंगे, मानव जाएंगे। क्या ये सच में 2022 तक आपके पूरे हो जाएंगे, तो इसकी मैं देख लेता हूँ। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। 1, 2, 3 और सभी क्या हैं, सही हैं। क्या है, तीनों सही हैं। तो अब इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेता हूँ मैं। जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉस्को रूस में इसरो की तकनीक संपर्क इकाई की स्थापना को मंजूरी दी। इस यूनिट में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे जो शोध और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में घटना वाले कार्यक्रमों के बारे में तकनीकी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। इसरो को गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम वर्ष 2022 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2022 में पेंडेमिक के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है। गगनयान पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हो पाया है। ओके, चलिए,
अगला है आपका, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही है। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, जो टेलीकॉम क्षेत्र है उसको रेगुलेट करना था। डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। तो इसका मैं आंसर देख लेता हूँ। तो देखिए इनका आंसर है डी, चारों इनके सही हैं, तो इसमें कुछ पढ़ने की बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत सारे मिसाइल्स हैं, आपने मिसाइल्स के बारे में अभी भी एक क्वेश्चन देखा, और मिसाइल में ब्रह्मोस के बारे में, जैसे वहाँ पर नाग मिसाइल के बारे में आपने देखा, और यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए ब्रह्मोस यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, ये बात सही है। फर्स्ट चरण एंड सेकेंड चरण 2 चरण में चलेगा। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, मतलब यहाँ से चलेगा ये कितने 290 किलोमीटर तक चलेगा। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, सही बात है, ये पराध्वनिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। मतलब ये कैसे काम करता है, यहाँ देखिए मैं बता देता हूँ। मान के चलिए यहाँ से आपने क्या किया, इसको भेजा, जैसे ही भेजेंगे ये ऐसे काम करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पाराबोलिक। आप लोग पाराबोलिक तो पढ़े होंगे मैथ्स में, पाराबोलिक की तरह काम करता है। पाराबोलिक यहाँ से गया, यहाँ डायरेक्ट जाकर के क्या करेगा, हिट करेगा। जो भी आप मान चलिए जो भी हिट करेंगे तो इस टाइप से ये हिट करेगा। ठीक, ये मिड पॉइंट होता है, ये क्या होता है, मिड पॉइंट। तो इसी को हम बोलते हैं दागो और भूल जाओ की नीति, दाग करके ये भूल जाता है। तो इनके ऑप्शंस में देख लेता हूँ, ये चारों सही हैं, ये क्या है, इनके चारों सही हैं। तो इस टाइप से नाग मिसाइल हो गया, बहुत सारी मिसाइल्स, इतना ही कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे, 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट्स किस देश ने अनावृत किया है। अनावृत मतलब किस देश ने खोज किया है वही, लेकिन वहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा जापान। कौन, जापान। कौन करेगा, तो जापान इस टाइप से है, तो जापान ने इसको चेटी रोबोट्स जापान ने अनावृत किया है। किसके लिए, तो यहाँ देखिए किसके लिए काम किया है, रोबोट व्हील चेयर प्रयोक्ताओं की मदद करेंगे, व्हील चेयर वाले जो भी लोग होते हैं उनके लिए ये। अब अगला है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। देखिए विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा, आप लोग क्या पढ़ेंगे, अरे आपदा का क्वेश्चन है, अरे भाई साहब यहाँ परमाणु बोल रहा है, क्या बोल रहा है, परमाणु आपदा बोल रहा है। कब हुई थी मेरे भाई साहब, आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया गया था, एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, किस पर, जापान पर। किस पर, जापान पर। तो परमाणु बम ही गिराया गया था, ये परमाणु आपदा ही आया था, इसीलिए हम बोलते हैं परमाणु आपदा। तो कब, 6 अगस्त 1945 को। तो इस टाइप से याद रखिएगा, कहाँ पर, जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया था, कब, 6 अगस्त 1945 को। और फिर इसके पश्चात यहाँ देख लीजिए, इसके पश्चात 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। तो 6 अगस्त को क्या था, यूरेनियम, 6 अगस्त को क्या था उसमें, ईंधन के रूप में यूरेनियम। जबकि 9 अगस्त को जो गिराया गया था ये भी याद रखिएगा, उसमें था प्लूटोनियम। ठीक, और इसका जो यूरेनियम 6 अगस्त को गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था इसका नाम था फैट बॉय, इसका नाम क्या था, फैट बॉय। ओके, चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो ये सब अंतरिक्ष यान में आपके जो चैप्टर उसमें है, तो उसका नाम था क्या, स्प्राइट्स। क्या नाम था, स्प्राइट्स। चलिए अब ये किससे लॉन्च किया गया था इसको देख लीजिए। जून 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रॉकेट PSLV C-30 द्वारा बिहार छोटा सबसे छोटा अंतरतारकीय यान स्पिरिट्स प्रक्षेपित किया गया, किससे, PSLV C-38 से लॉन्च किया गया था, और कौन, स्प्राइट्स। चलिए तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस था आपके जो प्रीवियस ईयर हैं PYQ। तो इतना अगर आप करते हो तो आपका डाउट ही क्या, आपकी जो अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे साइंस एंड टेक में तो आपकी क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली ये 6 यानी 6 साल का आपका टोटल क्वेश्चंस था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक के लिए। देखिए पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना जितना पढ़ना है कि हमें एग्ज़ाम में काम आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट भी जो वीडियो आएगा आपके दूसरे सब्जेक्ट का जो PYQ होगा। ओके, जय हिंद।